ब्रांड लॉन्चेस काफी ट्रिकी हो सकते हैं। एक छोटी सी चूक और पूरी कंपनी की नींव हिल सकती है। जिस तरह एक चींटी एक हाथी से तांडव कराती है, ठीक उसी तरह एक छोटी सी गलती पूरी कंपनी को बंद कर सकती है। जब उस कंपनी के फाउंडर ने ये डिसीजन लिया कि उनको अपना ब्रांड लॉन्च करना है, तो उनके जहन में ये था कि वो सिर्फ एस्टैब्लिश कंपनी और रेप्यूटेड कंपनी से ही लोगों को हायर करेंगे। उनका ये मानना था कि ये लोग उनके कंपनी को 4 चांद लगाएंगे, और उनका ये अनुमान बिल्कुल गलत साबित हुआ। जैसे उन्होंने ब्रांड को लॉन्च किया, वैसे उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ा। आज इस एपिसोड में हम समझेंगे कि इस कंपनी से क्या चूक हो गई और उसका समाधान क्या है। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये एपिसोड। ब्रांड लॉन्च करने के समय हमें काफी सावधान रहना चाहिए। याद रखना चाहिए हमें कि जो स्किल सेट एक लॉन्च करने के लिए चाहिए और जो स्किल सेट एक एस्टैब्लिश कंपनी के लिए चाहिए, दोनों में काफी फर्क है। और अगर आप इस स्किल को अच्छी तरह नहीं समझोगे तो आपसे गलती हो सकती है। जब मैं एस्टैब्लिश कंपनी की बात करता हूं, तो उस कंपनी में जो लोग काम करते हैं वो सिस्टम्स में काम करते हैं, उनके प्रोसेसेस क्रिस्टल क्लियर हैं, और जिस ब्रांड के लिए वो काम करते हैं उनको सब जानते हैं। लेकिन जब हम एक स्टार्टअप की बात करते हैं तो सिस्टम एंड प्रोसेसेस अभी तो बने ही नहीं है, ब्रांड को तो कोई भी नहीं जानता। इसीलिए इन दोनों में जो स्टाइल ऑफ वर्किंग है काफी अलग है। एस्टैब्लिश कंपनी में डिस्ट्रीब्यूटर आसानी से मिल जाते हैं, आपको प्राइस में एक प्रीमियम भी मिल जाता है, और हर एक लोग ब्रांड को जानते हैं। लेकिन जब हम एक स्टार्टअप की बात करते हैं, क्या होता है कि जब आप डिस्ट्रीब्यूटर को मिलने जाते हैं तो हमें उसे बहुत समझाना पड़ता है। जब हम प्राइसिंग के लिए जाते हैं किसी के लिए, तो हमको प्राइसिंग में रिडक्शन करना पड़ता है। वो एक एस्टैब्लिश कंपनी में नहीं होता। एस्टैब्लिश कंपनी में कभी ना कभी आपको प्रीमियम मिल जाता है, लेकिन स्टार्टअप में कहीं ना कहीं रेट एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, और वो इसलिए प्ले करता है क्योंकि लोग उस ब्रांड को जानते ही नहीं है। इसीलिए मैं आपको ये बहुत क्लियरली कह देना चाहता हूं कि जब आप एक ब्रांड को लॉन्च करते हैं, आप स्किल्स का ध्यान रखिए, क्योंकि एस्टैब्लिश कंपनी के लोग सिर्फ स्केल अप में बहुत स्किल्ड होते हैं, बट एक स्टार्टअप में जो स्किल चाहिए वो स्किल ऐसा होता है कि आपको बिजनेस को स्क्रैच से किस तरह स्टार्ट करना है आना चाहिए। एस्टैब्लिश कंपनी में क्या होता है, आप आदेश देते हो और आपका आदेश का पालन होता है, लेकिन एक स्टार्टअप में आपको सब कुछ खुद करना पड़ता है। इससे आप समझ ही गए होंगे कि जो टैलेंट एक स्टार्टअप को चलाने के लिए चाहिए, वो टैलेंट बिल्कुल अलग है एक एस्टैब्लिश कंपनी के कंपैरिजन में। अब जिस कंपनी के बारे मैंने आपको शुरुआत में कहा था, उन्होंने गलती कहां कर दी? उन्होंने गलती ये कर दी कि उन्होंने एस्टैब्लिश कंपनी के लोगों को ले लिया एक स्टार्टअप को चलाने के लिए, और जब वो उस स्टार्टअप में आए उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। इसीलिए जब आप हायरिंग करते हो ना, तो ध्यान रखिए कि आप सिर्फ उन्हीं लोगों को हायर करिए जो स्टार्टअप स्पेशलिस्ट हैं। मैं ये नहीं कहता कि एस्टैब्लिश कंपनी के लोग एक स्टार्टअप को नेक्स्ट लेवल तक नहीं लेके जा सकते, बट मेरा ये कहना है कि जब तक एक एस्टैब्लिश कंपनी में जो इंसान काम कर रहा है अपने आप को चेंज नहीं करता, अपने आप को अडेप्ट नहीं करता एक स्टार्टअप के एनवायरनमेंट से, तब तक वो स्ट्रगल करेगा। बहुत ऐसे एग्जांपल है दोस्तों, जहां पर एक एस्टैब्लिश कंपनी से एक इंसान जब एक स्टार्टअप को ज्वाइन करता है, अपने आप को अडेप्ट करता है, अपने आप को चेंज करता है, तब वो सक्सेस स्टोरी लिखता है। और इसी बात को आपको अच्छी तरह समझाने के लिए आज मैं आपको अपना ही एक उदाहरण दूंगा। जो लोग मुझे जानते हैं वो ये जानते हैं कि मैं एक हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड का एम्प्लॉय था, और मैंने हिंदुस्तान लीवर में काफी काम किया है। और मैं आपको ये कह देता हूँ कि एक बहुत बेहतरीन कंपनी है। आपको सिस्टम प्रोसेस किस तरह काम किया जाता है उसमें आपको बहुत अच्छी तरह वो सिखाते हैं, आपको ट्रेनिंग बहुत दी जाती है, और आपको जो भी चाहिए, जो सपोर्ट चाहिए, वो कंपनी सारी प्रोवाइड करती है। और इसकी वजह से जब तक मैं हिंदुस्तान लीवर में काम करता रहा, तब तक मैं अव्वल रहा वहां पर। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता गया, मेरे जहन में एक सवाल आया कि अगर मैं विजय सोकी को हिंदुस्तान लीवर से अलग कर देता हूं, तो क्या विजय सिंह का कोई वैल्यू है? और ये सवाल जब मेरे जहन में आया, तब मैंने ये तय किया कि मैं हिंदुस्तान लीवर को छोड़कर एक नई कंपनी को ज्वाइन करूंगा। और तब मैंने ज्वाइन किया एक स्टार्टअप। उस स्टार्टअप का नाम था अपीजे टाइफूड टी प्राइवेट लिमिटेड, और उस कंपनी में मैं 5th एम्प्लॉय था। जब मैंने उस कंपनी को ज्वाइन किया, पहले 6 महीने तक मैं कुछ भी समझ नहीं पा
पा रहा था कि हो क्या रहा है, क्योंकि कोई सिस्टम एंड प्रोसेसेस अभी तक उस कंपनी में बने ही नहीं थे। जो काम मैं हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड में एक विजिटिंग कार्ड से करता था, मतलब जब मैं अपनी विजिटिंग कार्ड को किसी को भेजता था तो वो आदमी मुझे अपॉइंटमेंट दे के मुझसे मिलने की चाह रखता था, यही चीज जब मैंने टाइफू में की तो मेरे विजिटिंग कार्ड को लोग समझते ही नहीं थे और मुझे घंटों इंतजार करना पड़ता था उनको मिलने के लिए। बट मैंने अपने आप को चेंज किया, अपने आप को अडेप्ट किया और मैं वहां पर जाकर ये समझा कि भाई जो डिस्ट्रीब्यूटर होता है ना, वो भी एक स्टार्टअप के लिए बिजनेस पार्टनर होता है। बट एक एस्टैब्लिश कंपनी में जब हम एक डिस्ट्रीब्यूटर के साथ डील करते हैं तो ज्यादातर वो टॉप डाउन अप्रोच होता है, जो कि एक स्टार्टअप में नहीं चलता। और तो और बिजनेस को शुरू करते हुए मुझे बहुत वक्त लग गया, करीब 3 से 4 महीने यूं ही गुजर गए और मैं ये सोच रहा था कि भाई जब तक सेल्स नहीं होगा तो कंपनी कब तक आपको सैलरी देगी। और उसके बाद फिर मैंने अपने कॉन्टैक्ट्स को इस्तेमाल किया और मैंने टाइफू के लिए पहला अकाउंट क्रैक किया जिसका नाम था टाटा मोटर्स। वहां से मुझे ये पहली सीख मिली कि स्टार्टअप में आपको फॉलो अप तो बहुत करना पड़ेगा और अगर आपने पास्ट में अच्छे काम किए हैं, आपने अच्छे नेटवर्क बनाए हैं तो लोग आपको जरूर अपॉर्चुनिटी देंगे। तो स्लोली एंड स्टेडली, ब्रिक बाय ब्रिक मैंने उस कंपनी में काफी कंट्रीब्यूशन दिया और मुझे बहुत गर्व महसूस होता है आपको ये कहते हुए कि आज टाइफू एक बहुत ही एस्टैब्लिश कंपनी है। दोस्तों, एपिसोड को अंत करते हुए मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि आप भी जब हायरिंग करते हो तो हायरिंग काफी अच्छी तरह कीजिए। सिर्फ उन लोगों को हायर कीजिए जिन्होंने स्टार्टअप के साथ काम किया है। और मैं भी जब अपने क्लाइंट्स के लिए हायरिंग करता हूं तो रिज्यूम को अच्छी तरह देखता हूं और अगर वहां पर मुझे ये दिखता है कि इस इंसान ने किसी स्टार्टअप में काम किया है तो मैं उसे यूं ही हायर कर लेता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि उसे पता है कि उसे क्या करना है और अगर मैं उसे डायरेक्शन देता हूं तो वो अपने बिजनेस ऑब्जेक्टिव को जरूर अचीव करेगा। आशा करता हूं आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा। अगले एपिसोड में फिर आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए आपका ये दोस्त आपसे अलविदा लेता है। बहुत बहुत धन्यवाद।